औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टॉपिक में सबसे पहले हमने सेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि सेल हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है। फिर उसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर, ठीक है। और लास्ट में हमने टर्मिनल वोल्टेज को भी क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में अगर आपको बताएं तो शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लिखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं सेल से स्टार्ट लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट लूँगा, सेल से, कि सेल मेरे पास क्या होता है। अब देखिए, जब भी हम सर्किट्स को ड्रा करते हैं, ठीक है, तो सर्किट में सेल या बैटरी को हम इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ड्रा कर इस तरह हम बोलते हैं कि हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है। अब बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। अब जो हमारे पास सेल होता है ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट के तमाम कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात, अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स electrical energy to all the components of circuit। यानी सर्किट के अलांग जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे हमारे पास रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, चाहे हमारे पास कंडक्टर भी प्लेस किया हुआ है या कोई भी लोड हमारे पास अटैच है उस सर्किट के अलांग, ठीक है, उन सारों को ये बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो सेल होता है वो चार्ज को प्रोड्यूस करता है, तो ये बात गलत है। सेल हमारे पास चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम ये बात पढ़ गए हैं। चार्ज सेल जो है वो बेसिकली चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल हमारे पास चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो चार्ज को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और चार्ज उसी एनर्जी को लेके सर्किट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो क्या करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है। अब बेसिकली जो हमारे पास सेल होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जब ये प्रोवाइड करता है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्जेस की हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली होते हैं। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास चार्जेस सर्किट के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, सेल प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ सर्किट। जो क्या करता है, वो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है सेल, ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको आप कहते हैं, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के भी आएंगे या पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब इस तरह का हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है। ये मैं उस सोल्यूशन को बना रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको आप टर्मिनल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, दो इलेक्ट्रोड्स मैंने ले लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, दो इलेक्ट्रोड्स आ गए। अब देखें, ये मेरे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है। आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये भी और ये भी, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या इनको आप टर्मिनल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें, होता क्या है कि जैसे ही ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे ही इनको हम एक्सटर्नल सर्किट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं,
एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर दिया कनेक्ट। ये एक्सटर्नल सर्किट में मेरे पास लेट्स सपोज रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ही इन इलेक्ट्रोड्स को हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस सेल के अंदर हमारे पास ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। अब वो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमारे पास एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। किसके अंदर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। हमारे पास कौन से रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शंस। अब वर्ड जो एक्सोथर्मिक है इसका मतलब है रिलीज एनर्जी। उन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। और रेडॉक्स का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमारे पास यहाँ पे फिनोमेनास हो रहे होते हैं। और उन फिनोमेनास की वजह से जो मेरे पास ये प्लेट्स होती हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी इलेक्ट्रोड के ऊपर या दूसरे टर्मिनल के ऊपर हमारे पास कौन से चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं इस तरह से। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास इन इलेक्ट्रोड्स पे आते हैं, इन टर्मिनल्स पे आते हैं, तो जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको हम क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कह देते हैं, कैथोड कह देते हैं। अब देखें, जो हमारे पास जब इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्जेस अपीयर हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से जो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हो रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर से किधर हो जाती है, फिर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है सर्किट में, वो कहाँ से कहाँ हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मूवमेंट हमारे पास किधर से होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेगा, मूव करेगा इस सर्किट के अंदर, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस रेजिस्टेंस से पास होता हुआ, जैसे ही वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ आएगा, ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव की तरफ आएगा तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, इसके साथ आके अट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हमने करना है, इसी नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ से ट्रांसफर करके इधर भी लाना है, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को हमने ट्रांसफर करके यहाँ से इधर लाना है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आया है, इसको यहाँ से दोबारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाने के लिए इस सेल के इनसाइड, ठीक है, इस सेल के इन इलेक्ट्रोड्स के इनसाइड हमारे पास एक वर्क होता है इस चार्ज के ऊपर। उस वर्क के तौर पे इस चार्ज को क्या की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बैटरी का मैकेनिज्म होता है एक, जिसकी वजह से ये चार्ज हमारे पास इस पॉजिटिव टर्मिनल से दोबारा किधर आता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। तो उस बैटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि इस चार्ज को क्या प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। उस एनर्जी के प्रोवाइड करने से ये चार्ज दोबारा हमारे पास इस पॉजिटिव टर्मिनल से किधर आता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। तो जब दोबारा ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आता है तो इट्स मीन उस एनर्जी के तौर पे हम इस चार्ज के ऊपर ये सेल क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वो जो वर्क हो रहा होता है इस चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से ये चार्ज हमारे पास दोबारा इस पॉजिटिव प्लेट से किधर आता है, नेगेटिव, फिर दोबारा यहाँ से मूव करता है और फिर इधर आता है। तो कंटिन्यूसली हमारे पास ये सर्किट इस तरह क्या होता रहता है, चलता रहता है, जिसकी वजह से करंट हमारे पास कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या होता रहता है, सर्किट के अंदर फ्लो होता रहता है। दोबारा समझिए क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से गया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से पास होता हो, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आया तो यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, क्योंकि सर्किट को हमने कंटिन्यूसली कंप्लीट करना है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाना पड़ेगा हमें इनसाइड द बैटरी, ठीक है। तो इनसाइड द बैटरी फिर इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। उस एनर्जी की वजह से
इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या किया जाता है, इनसाइड द सेल वर्क किया जाता है, और उस वर्क की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा इस पॉजिटिव टर्मिनल से किधर मूव करके आता है, नेगेटिव टर्मिनल तरफ मूव करके आता है। तो हमारे पास सर्किट में कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, करंट फ्लो करता रहता है। तो बेसिकली ये फिनोमेना हमारे पास किस में हो रहा होता है, इस सेल के अंदर हो रहा होता है। अब ये तो था हमारे पास सेल के बारे में। अब दूसरी चीज़ कि हमारे पास आप ये कह सकते हैं एंड में कि जो सेल है, लास्ट बात आप ये कह सकते हैं, सेल फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन्स को, सेल फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बैटरी, सेल फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन टू मूव। यानी सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्स करता है किसके लिए, मूव करने के लिए। आप ये भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमएफ को। हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ईएमएफ को। यानी ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है, हालांकि ये फोर्स नहीं होती, ये हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसकी ऐसे यूनिट भी हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है। तो है तो हम इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं, लेकिन ये बेसिकली होता हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। अब सबसे पहले मैंने डिफाइन करना है कि मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके दरमियान, दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, व्हेन नो करंट फ्लोज, जब हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स या टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट फ्लोज। यानी जब कोई करंट हमारे पास फ्लो नहीं कर रहा होता। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, इट्स मीन हमारे पास सर्किट कौन सा होगा, ओपन सर्किट होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। बेसिकली क्या होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होती है दो टर्मिनल्स के दरमियान, दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तब जब हमारे पास उन टर्मिनल्स के अलांग करंट फ्लो ना कर रहा हो। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का एक सेल होता है आपके पास, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। अक्सर जो आप घड़ियों में डालते हैं, ठीक है, या रिमोट्स में डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक एंड के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक के ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास लिखा भी होता है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह वैल्यू लिखी भी होती है। अब ये जो 12 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट लिखा होता है, ये एक्चुअली उस सेल की हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। ये उस वक्त होती है जब इसके टर्मिनल्स को हम सर्किट से कनेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ईएमएफ क्या होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बेसिकली, किसके क्रॉस, बैटरी के दो टर्मिनल्स के क्रॉस या दो इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस, जब उनमें से करंट फ्लो ना कर रहा हो, जब उनमें से करंट फ्लो ना कर रहा हो। अब ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जब इस बैटरी को हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं, जब इस बैटरी को हम किससे कनेक्ट करते हैं, सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास जो 1.5 वोल्ट है, वो सारे का सारा 1.5 वोल्ट जो है वो सर्किट को नहीं मिलता, वो सर्किट को नहीं मिलता, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। वो फिर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो अभी मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के दरमियान या दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, व्हेन नो करंट फ्लो, जब उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। अब सबसे पहली बात एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट, यानी सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए, बातों को समझते जाएं, सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, जो क्या करती है, टर्मिनल ऑफ के क्रॉस, जो सर्किट के टर्मिनल के क्रॉस क्या करती है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। अब जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है
जितनी एनर्जी एक चार्ज सर्किट के अंदर मूव करके डेसिपेट करके आया होता है। ठीक है, बात को दोबारा समझें। सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए या करंट को मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। जो क्या करती है, टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। अब जो सोर्स होता है, द सोर्स गिव्स एज मच एनर्जी, सोर्स हमें उतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है विच इलेक्ट्रॉन्स डेसिपेट, जो इलेक्ट्रॉन क्या करके आ रहा होता है, डेसिपेट करके आ रहा होता है इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ड्यू टू हीट, किसकी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब देखें यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मैं इसी इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, जब यहाँ से ये मूव करेगा, मूव करते हुए वायर से होता हुआ जब ये इस रेजिस्टेंस से पास करेगा तो यहाँ पे ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, डेसिपेट करेगा। डेसिपेट करके दोबारा जब ये इधर आएगा तो इनसाइड द सेल इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा उतनी एनर्जी दी जाएगी जितनी ये यहाँ पे क्या करके आया होगा, डेसिपेट करके आया होगा। और वो एनर्जी कौन चीज़ देगी, वो हमारे पास सोर्स देगा, वो हमारे पास क्या देगा, सोर्स। ये सेल हमारे पास बेसिकली एक सोर्स है, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करेगा इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस सर्किट के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। और ये इसको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा जितनी इसने इस सर्किट के अंदर क्या की होगी, डेसिपेट की होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सेल, दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बैटरी, दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, आप सोलर सेल भी कह सकते हैं, दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, आप इसके अलावा थर्मोकपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ आप इलेक्ट्रिक मोटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हमारे पास सर्किट के अलांग करंट को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास सेल है, जो हमारे पास बैटरी है, जो हमारे पास थर्मोकपल्स हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, जो हमारे पास सोलर सेल्स हैं, वो हमारे पास बेसिकली सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, सर्किट के अलांग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो सर्किट के अलांग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। अब सोर्सेज ऑफ ईएमएफ को अगर आप एक्सप्लेन करें तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या होते हैं, ये डिवाइसेस मैंने आपको भी बताई हैं, सेल, बैटरी, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं, आर डिवाइसेस विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर डिवाइस विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals, across the terminals, यानी कि ये हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये डिवाइस होती है जो मेंटेन करती है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को across the terminals, यानी सर्किट के टर्मिनल्स के across। और उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच कंटिन्यूस करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली करंट क्या करता है, फ्लो करता है, जिसके अंदर सर्किट, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली सर्किट के अंदर करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ होते हैं वो क्या होती हैं, वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती हैं, मेंटेन रखती हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हमारे पास सर्किट के अंदर करंट क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही चार्ज फ्लो करके गया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से पास होकर यहाँ पे आया है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस चार्ज के ऊपर क्या होगा, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन हमारे पास कहाँ पे होगा, इनसाइड द बैटरी होगा। बेसिकली वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ क्या हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, जो हम एनर्जी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चार्ज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से चार्ज दोबारा हमारे पास इनसाइड द बैटरी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का दोबारा क्या करके आता है, मूव करके आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर इनसाइड द बैटरी या इनसाइड द सेल डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, वो एनर्जी जो हम इस चार्ज को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, टू मूव इट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी, जिसकी वजह से ये चार्ज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द बैटरी इस पॉजिटिव टर्मिनल से किधर मूव करके आता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके आता है। इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं इनसाइड द बैटरी। इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ इनसाइड द बैटरी। अब देखिए जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव है, वो हमेशा हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। वो किधर से किधर मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ से इनसाइड द सेल हम इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी के प्रोवाइड करने से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास इनसाइड द सेल, ये पॉजिटिव से किधर आएगा? नेगेटिव की तरफ आएगा, यानी हाई पोटेंशियल से किधर आएगा? लो पोटेंशियल की तरफ आएगा इनसाइड द सेल। तो वो जो एनर्जी होगी जो इसको प्रोवाइड की जाएगी, वो किससे प्रोवाइड की जाएगी? सोर्स ऑफ ईएमएफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज हमारे पास कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, टू मूव इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उस चार्ज को, वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें वर्क की ऐसी यूनिट हमारे पास क्या है? जाउल है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो जाउल पर कूलम हमारे पास किसकी इक्वल होता है? वोल्ट की इक्वल होता है। तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी ऐसी यूनिट हमारे पास क्या है? वोल्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ ईएमएफ आपके पास कौन कौन से हैं? सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, सबसे पहला सोर्स है हमारे पास सेल आर बैटरी। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर या मोटर भी आप कह सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं थर्मोकपल। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं सोलर सेल्स। अब सेल और बैटरी हमारे पास क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल क्या करता है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल क्या करता है? सन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट्स मीन ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं हमारे पास ईएमएफ के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास? ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये क्या कर रहे होते हैं? चार्ज के ऊपर चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनसाइड द सेल। मैं इनसाइड द सेल बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ज को क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से चार्ज हमारे पास मूव करता है इनसाइड द सेल पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और इस सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हमारे पास जो एक्सटर्नल सर्किट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट क्या रहता है? मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास कांस्टेंट करंट क्या करता रहता है? स्टेडी करंट क्या करता रहता है? फ्लो करता रहता है। अब मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने डिफाइन किया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है बेसिकली वो क्या होती है? वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स या बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, जब उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो अब ये कंडीशन हम ले रहे हैं, ठीक है, कि जब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इट्स मीन सेल पे अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे सेल्स होते हैं उन पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है या 3 वोल्ट लिखा होता है या 6 वोल्ट लिखा होता है, 12 वोल्ट लिखा होता है, वो उनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। अब ये जब इस सेल को आप बैटरी सर्किट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो तब ये हमारे पास 1.5 वोल्ट जो होगी वो पूरी की पूरी उस सर्किट को प्रोवाइड नहीं होगी, या जितनी भी वोल्टेज होगी वो सर्किट को प्रोवाइड नहीं होगी। अब लेट्स सपोज इसको डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं यहाँ पे। अभी हमने एक या इसको इस तरह ड्रा कर लेते हैं, मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, इसको मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, लगाया हुआ है इसके साथ, ठीक है। अभी ये सर्किट मेरे पास क्या है? ओपन है। अभी ये सर्किट मेरे पास क्या है? ओपन सर्किट है। तो जब ओपन सर्किट होगा इस बैटरी की, मैं कह रहा हूँ मेरे पास वोल्टेज 12 वोल्ट है, लेट्स सपोज वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। जब इस बैटरी के अक्रॉस आप एक वोल्ट मीटर को प्लेस करते हैं, जब बैटरी के अक्रॉस आप क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को पुट करते हैं, तो बैटरी की मैंने क्या कहा? 12 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर भी आपको क्या बताता है कि हाँ इसमें 12 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन फिर क्या होता है जी, मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इस सर्किट को क्लोज करता हूँ, जैसे ही सर्किट को क्या करता हूँ? क्लोज करता हूँ। सर्किट को आप क्लोज करेंगे तो लेट्स सपोज जो मेरे पास रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम।
तो जैसे ही आप सर्किट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, सर्किट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अब आपने यहाँ पे इस रजिस्टर के अलांग पैरेलल, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा दी है, एक क्या लगा दी है, वोल्ट मीटर, और यहाँ पे आपने एक एम मीटर लगा दी है। क्या लगा दी, एम मीटर। वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल लेते होते हैं सर्किट के अलांग, ठीक है, इस रजिस्टर के अलांग। तो देखिए जैसे ही आपने वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर पे आपके पास जो वोल्टेज आ रही है वो लेट्स सपोज 8 आ रही है। वो कितनी आ रही है, 8 वोल्ट आ रही है। प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं, 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी आप पास जो है वो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से पास नहीं हो रही, बल्कि कितनी हो रही है, 8 वोल्ट आ रही है इसके क्रॉस। इट्स मीन 4 वोल्ट का आप पास क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। 4 वोल्ट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 12 थी हमारे पास टोटल। अब वो जो 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, वो जो 4 वोल्ट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो बेसिकली आप पास क्या होता है, इस बैटरी के इनसाइड इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो बैटरी के इनसाइड क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बैटरी के इनसाइड मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, आयंस होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास या चार्जेस हमारे पास बैटरी के इनसाइड फ्लो करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, वो उस चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है, उसके मोशन को करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से उस चार्ज की एनर्जी हमारे पास वहाँ पे क्या होती है, डेसिपेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सारी की सारी जो वोल्टेज है वो वहाँ पे इस सर्किट के अलांग प्रोवाइड नहीं होती, बल्कि कुछ हमारे पास यहाँ पे सर्किट के इनसाइड क्या हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है। और उस डेसिपेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो एक सेल, एक सर्किट, एक सेल बैटरी के अलांग इनसाइड हमारे पास क्या होती है, पाई जाती है। तो यहाँ से फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कहाँ पे पाई जाती है, इनसाइड द बैटरी पाई जाती है, या इनसाइड द सेल पाई जाती है। जो इनसाइड द सेल जब हमारे पास चार्जेस मूव करते हैं तो उनको क्या करती है, अपोज करती है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो अपोजिशन होती है किसके अगेंस्ट, फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट, ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। किसकी वजह से, कौन से मटेरियल की वजह से, जो बैटरी के इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है उसकी वजह से जो अपोजिशन ऑफर होती है, किसको, फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये हमेशा याद रखें, जो हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है ये उसके इनसाइड पाई जाती है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये जो सोर्स है, ठीक है, जिसको बैटरी मैंने कहा है या सेल का है, ठीक है, जब ये 12 वोल्ट इसकी अपनी अपनी वोल्टेज है इसकी 12 रेजिस्टेंस, लेकिन ये सर्किट को कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 8 प्रोवाइड कर रहा है, तो जो 4 वोल्ट होगी वो इंटरनली इसी सर्किट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी, अपोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब 8 वोल्ट हमारे पास इस सर्किट के अक्रॉस है, तो ये जो 8 वोल्ट होगी इसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, फिर टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो यहाँ से हम टर्मिनल वोल्टेज को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ, across the two terminals कहें, across the two terminals of cell, due to which current is flowing, जिसकी वजह से हमारे पास करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा होता है इन अ सर्किट, किसके अंदर, सर्किट के अंदर, इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक बात पता चल जानी चाहिए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास बैटरी होती है, ठीक है, इसकी सारी की सारी जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो इस सर्किट के क्रॉस हमारे पास प्रोवाइड नहीं हो रही होती है। क्यों, क्योंकि जो बैटरी होती है या सेल जो होती है उसके इनसाइड भी हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, जो हमारे पास उस वोल्टेज को वहाँ पे क्या कर लेती है, कुछ वोल्टेज को वहाँ पे क्या कर लेती है, रेजिस्ट कर लेती हैं, ठीक है। और बाकी जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास इस सर्किट के क्रॉस क्या होता है, प्रोवाइड हो रहा होता है, जिसकी वजह से करंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा होता है। और वो वोल्टेज जो सर्किट के क्रॉस हमारे पास प्रोवाइड हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फिर टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं।
जो हमेशा हमारे पास इस इलेक्ट्रो यानी ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है, जो हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर होती है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने सेल को भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी डिस्कस किया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने के बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने लास्ट में टर्मिनल वोल्टेज को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक डिटेल से समझ आएगा, इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर आपके हो गए होंगे। लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये टर्मिनल वोल्टेज जो है, इसका हमने एक रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद हमने मैक्सिमम पावर, ठीक है, की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने मिनिमम वैल्यू की पावर फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।